गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें हमने देखा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। हम आपको दे रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन, और अलग अलग टाइप के और लेवल को थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि देखिए बेसिक टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग को बेसिक टाइप के क्वेश्चन जहां से भी पूछे आप लोग कर सकते हैं। अब क्या हमें क्वेश्चन के दूसरे टाइप्स को हमें पकड़ना है और उसे कवर करना है, क्योंकि बच्चे इसमें इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैथ्स का बिल्कुल रीड की हड्डी है ये चैप्टर, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ बच्चों, मंजिलें उनको नहीं मिलती जो जो क्या है, लंबे लंबे बोलते हैं कि ख्वाब देखो, सपने देखो, तभी आप सपने देखना ही इज नॉट सफिशिएंट। बोलते ना, जब आप बड़ा कुछ सोचोगे, बड़ा कुछ देखोगे, तभी आप उसे अचीव करोगे। उसे अचीव करने के लिए एक जिद की जरूरत है बच्चों, एक हट की जरूरत है कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे उसके लिए ये चीज करनी है। ठीक है, तो केवल खाली सपने देखने से आप चीजें अचीव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत और जिद दोनों जरूरत है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों उसमें लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा है तो 30 सेकंड में दे देता हूं, जो आज नए बच्चे क्लास में आए हैं। और इसमें क्वेश्चन था कि रिया हैज अ टोटल ऑफ ₹590 एज अ करेंसी नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, 20 एंड 10। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आधा आंसर हमारा क्या है, क्वेश्चंस में ही छुपे होते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं इसी में हमारे आंसर्स छुपे होते हैं। क्लियर। तो रिया के पास टोटल हैज अ टोटल ऑफ 500 करेंसी, ये लिख दिया था। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रुपीज, ठीक है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रुपीज 50 एंड 20 इज नोट इज 3:5। इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 25 रुपीज नोट्स, अगर उसके पास टोटल 25 नोट्स हैं, हाउ मच नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज, हाउ मच नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज। यानी कि रिया के पास देखो 50, 20 तथा 10 वाले कुल मिलाकर 25 नोट है। कितने नोट है? 25 नोट है, जिनका मूल्य 590 बनता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में भी कराया था। यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या का अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट आप इसको करें जरा, फटाफट। क्या आप कर सकते हैं? बस मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या करना है, इसमें हल्का सा आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, हल्का सा हमें दिमाग लगाना है ना, हल्का सा आपको इसमें दिमाग लगाना था। बहुत बेसिक सा दिमाग, मैंने बोला थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और ये आंसर हमारा हो जाएगा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखेंगे हम लोग कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है, कैसे इस क्वेश्चन को समझना है। क्लियर? लिख दिया आप लोगों ने? चलिए क्वेश्चन को लिख लिया, समझ लिया आपने क्वेश्चन को, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों फटाफट। चलिए देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको बोला है, देखो रिया के पास टोटल कितने हैं, रिया के पास जो है टोटल 590 क्या है, करेंसी नोट्स है। ठीक है, 590 के करेंसी नोट्स है, यानी कि उसके पास जो कुल मूल्य है, ठीक है, टोटल करेंसी नोट्स है उसके पास, ठीक है, जितने भी टोटल करेंसी नोट है। ठीक है, इसको थोड़ा और हल्का सा, ताकि बात करने में जगह बचे। ठीक है, तो टोटल करेंसी नोट है, इनकी टोटल करेंसी नोट की जो वैल्यू है ना, वैल्यू है जो मेरे पास, वो कितनी हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में वो गिवन है 590, 590 है ना, वैल्यू ऑफ टोटल करेंसी नोट्स वैल्यू। मैंने आपको हमेशा बोला जब कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो गिवन लिख लें। इससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करें तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और आपको जो गिवन लिखा होता है उसमें हम ये चीज, हमारा इसमें आंसर भी गलत नहीं होते, क्योंकि हम वहां से सब चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। साथ ही साथ जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उनको भी दिक्कत नहीं होती। ये भी एक प्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका है बच्चों, कि जो जो भी क्वेश्चन में हमको दिया वो क्या कर ले, आप गिवन लिख ले। ठीक है, तो ये क्या है, नोटों का मूल्य
590 रुपए। ठीक, अब क्या बोला उसने, कुल नोटों का मूल्य 590 रुपए है। अब उसने बोला कि भाई उसके पास ना कौन कौन सी डिनोमिनेशन है, 50 रुपए के नोट है, 20 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। चलो जी है, बट उसने जो इंफॉर्मेशन दी है मेरे को, उसने इंफॉर्मेशन मेरे को केवल क्वेश्चन में दी है दो नोटों को लेके, किसका, 50 रुपए और 20 रुपए के नोट के अनुपात का बोला है कि भैया हमारे पास तो रेशियो ऑफ द नोट्स है, 50 और 20 रुपीज के जो नोट्स हैं उनका रेशियो आपके पास ये है, 10 रुपए का नहीं बताया। और मैंने आपको हमेशा बताया रेशियो, लास्ट क्लास में बताया था, रेशियो मतलब आपका ये नहीं होता, रेशियो दो के बीच का रिलेशन बताता है कि भाई ये रेशियो है। तो जो हमें रेशियो दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उस पर चल लेते हैं। ठीक है, ₹20, रेशियो ऑफ नोट्स ऑफ ₹20 एंड 50, 20 और 50 रुपए के जो नोट्स का क्या है रेशियो है, वो क्या है बच्चों, 3:5 है। 3:5 है, 3:5 है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, जो 20 रुपए का नोट है और यहां पे 50 रुपए के नोट का, इनका रेशियो है 3:5। ये भी उसने दे दिया, अनुपात दे दिया मेरे को कि क्या 50 तथा 20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात, ये संख्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स, ये क्या है, नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर, यानी कि कितने नोट्स है ना, हिंदी में भी लिख लेते हैं। पचास तथा 20 पे वाले नोटों संख्या का अनुपात। ठीक है, 3:5 है। मैंने आपको जब भी बोला रेशियो वाले क्वेश्चन, इससे पहले इतने सारे रेशियो वाले क्वेश्चन हमने कर दिए, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन रहते हैं तो आपको पता है अगला स्टेप हमारा क्या रहता है, पता है ना अगला स्टेप क्या रहता है, एक्स हम ले लेते हैं उसको, क्योंकि ये तो बच्चों रेशियो दिया गया है ना। हमेशा आपको बताया मैंने कि जैसे एज का रेशियो, मेरे और मेरे भाई के एज का रेशियो आता है 2:5, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं 2 साल का हो गया और वो 5 साल का हो गया, तो हमारे बीच का अनुपात है, हमारी उम्र के बीच का रिलेशन है, हमारे उम्र के बीच का कॉम्बिनेशन है, या फिर कंपैरिजन आप उसको बोल सकते हो, उनके बीच का कंपैरिजन है, हमारे 2:5 का कंपैरिजन है ना। असल में हम दो के नहीं है, तो अगर एक्चुअल वैल्यू मुझे निकालनी हो, एक्चुअल वैल्यू मुझे निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, तो हम मानेंगे 3 और 5 का है, तो मानेंगे माना, या फिर लेट द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट, 20 रुपए नोट की संख्या क्या जाएगी 3x, एंड लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, 50 रुपी नोट की जाएगी 5x। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया भाई। क्वेश्चन को अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन घूमेगा भी, थोड़ा बहुत घूमेगा यहाँ पे क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट इज 3x, और ये लेट द रुपीज ऑफ 50 रुपीज नोट 5x, यानी कि हमने माना कि मेरे पास 30 रुपए के नोटों की संख्या है 3x, और मेरे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या है कितनी, 5x। चलो जी, ये तो आपने मान लिया, ठीक है। कुल नोटों का मूल्य, अब मेरे पास टोटल नोट कितने हैं, मेरे पास कुल नोट कितने हैं, 25 है भाई, 25 नोट्स थे ना मेरे पास। उसने बोला था शी हैज 25 नोट्स, यानी कि अगर उसके पास कुल मिलाकर कितने हैं, 25 नोट है ना, तो टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं हमारे पास, यानी कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। कुल नोटों की संख्या है मेरे पास 25, है कि नहीं है, टोटल नोटों की संख्या 25 है। ठीक है जी, उन 25 में बच्चों एक बार बताओ, इन 25 में कौन कौन है, इस 25 में 50 रुपए का नोट भी है, इस 25 में 20 रुपए का नोट भी है, और इन्हीं 25 में कहीं ना कहीं 10 रुपए का नोट भी है। इन तीनों के नोट मिला के मेरे को 25 रुपए, सॉरी 25 नोट मिलकर बना रहे हैं। ठीक है जी, 20 का 3x हो गया, 50 का 5x हो गया। अब देखना कितने प्यार से इसको समझ रहा आप कि मेरे पास 20 का और 50 का तो है, बट 10 रुपए के कितने होंगे सर, 10 रुपए के कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केवल 15 या 20 टॉफियां हैं, ठीक है, मेरे पास 20 टॉफियां कुल है, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने दे दी जी 5 टॉफी तो दे दी मैंने अमित को, ठीक है, और उसमें से 10 टॉफी दे दी मैंने सुमित को।
कितनी? 20 ट्रॉफियों में से 5 ट्रॉफी दे दी मैंने अमित को और 20 ट्रॉफी दे दी मैंने सुमित को। तो सॉरी 5 ट्रॉफी दे दी मैंने अमित को और 10 ट्रॉफी दे दी सुमित को। ठीक है, क्या क्या मैंने क्वेश्चन को समझना यहां से। 5 ट्रॉफी दे दी अमित को, ठीक है, अमित को कितनी दी मैंने? 5 ट्रॉफी, और सुमित को दी मैंने 10 ट्रॉफी, है ना। 5 ट्रॉफी दी अमित को, 10 ट्रॉफी दी सुमित को। अच्छा एक बात बताओ, अमित सुमित को इतनी मिल गई तो रोहित को कितनी मिलेगी भाई? रोहित के कितनी बची? अब आप तो भाई ये तो आप डायरेक्टली बता दोगे सर 20 थी ना पे, 10 5 15 बची 5 20, बट ये मैथमेटिकली कैसे आया? मैथमेटिकली कैसे आया? मैथमेटिकली कैसे आया? टोटल कितनी थी मेरे पास? 20 ट्रॉफी थी ना टोटल, तो 20 में से मैंने माइनस किया अमित की ट्रॉफी को, वो आया 15, फिर 15 से माइनस किया मैंने सुमित की ट्रॉफी को 15 10, तो यहां से रोहित को 5 ट्रॉफी मिली। छोटी संख्या थी तो आपने कर लिया, छोटी संख्या थी आपने कर लिया, डेली लाइफ को लेकर आपने कर लिया, बट आप यहां पे दिमाग नहीं लगा पाए। अब यहां पे क्या दिमाग लगाना था कि भाई मेरे पास, भाई सर ने तो ये बताया था कि 50 रुपए, 20 रुपए और तथा कौन से थे? 10 रुपए के नोट। ठीक है, इनके पास क्या है? इनके पास क्या है? तो 10 इन सब ने मिलकर 25 नोट बनाए। चलो ठीक है, अब देखो, तो अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ, तो 10 रुपए के नोट कितने हैं? 10 रुपए के नोट कितने हैं? 10 रुपए के कितने नोट है? तो देखो 10 रुपए के नोट कैसे होंगे, मैं एक ना फॉर्मूला नहीं है ये, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप समझ जाना क्या मैंने लिखा है। ठीक है, टोटल नोट्स कितने थे? 25। ठीक है, 25 में से माइनस किया मैंने किन किन को? 5x प्लस 3x, 3x से मेरे पास 10 के नोट और 5x से इसके नोट। तो मेरे पास जब मैं सॉल्व करके आ जाएगा तो ये आ जाएगा 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, यानी कि जो 10 रुपए के नोट मेरे पास होंगे वो होंगे 25 माइनस 8x। क्या क्या मैंने, ये फिर से देख लो, यहां फिर से देख लो, समझ जाओ क्या क्या। टोटल ट्रॉफी कितनी थी? 20। 20 में से मैंने क्या की? सुमित और अमित की माइनस की, तो जाके रोहित को मिली, ये बताया था। तो टोटल ये क्या है? टोटल नोट, टोटल नोट्स कितने थे मेरे पास? टोटल नोट्स माइनस ये किसका है? ये किनके? भाई टोटल नोट थे, 3 नोट है मेरे पास, तो तीनों में मिलाके, कुल मिलाके मेरे पास 3 नोट है। उन 3 नोट में 2 नोट तो है 20 और 50 के, तो ये क्या है? सम ऑफ 20 एंड 50 रुपी नोट। भाई 20 50 के नोट, कुल में से, टोटल में से, कुल में से मैंने 20 और 50 के नोट को माइनस कर दिया, बचेगा क्या? जो 10 रुपए के नोट होंगे वही तो बचेंगे मेरे पास, कोई एक्स्ट्रा थोड़ा बचेगा। क्लियर? ये समझ में आया? बस ये यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था जो हमको समझना था। ठीक है, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट हो गए 25 माइनस कितने? 3 प्लस 5, तो इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8x। आगे इसको फर्दर लिखेंगे, माइनस 8x ये हो चुका है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये तो हमें पता लग गया किसके पास कितने कितने नोट है ना, ये हमें पता लग गया भाई इतने नोट मेरे पास इसके हैं, इतने नोट मेरे पास इसके हैं। अब आते हैं इनकी वैल्यू पे, भाई इनकी वैल्यू कितनी है? इतने नोट तो है, नंबर ऑफ नोट्स मेरे पास 3x तो है, बट वैल्यू क्या है इनकी? इनकी वैल्यू बनती क्या है, या इनके पास अमाउंट है क्या? ठीक है, तो अमाउंट, टोटल अमाउंट है वैल्यू। ठीक है, अब हम यहां आएगा, समझ लो आप, बात लिखना बाद में, टोटल अमाउंट या फिर वैल्यू की वैल्यू क्या है ना। तो 50 रुपीज के नोट, पहले आते हैं 20 रुपीज के नोट। 20 रुपए की वैल्यू कितनी है भाई? 20 रुपए के नोट की कितने? 20 रुपए के नोट की वैल्यू कितने? कितने नोट है मेरे पास 20 रुपए के? 3x इंटू 20, यानी कि बन जाएंगे 60x रुपीज, 60x रुपीज, है ना भाई। 3x नोट है किसके? 20 रुपए के 3x नोट है मेरे पास। ठीक है, 20 रुपए के मेरे पास 3x नोट है। क्लियर? तो हो गया 60x रुपीज। ठीक है, फिर आ जाओ 50 रुपए के, 50 रुपए के कितने नोट है? 5x, हमने माना नंबर ऑफ नोट्स 5x है मेरे पास, 5x इंटू 50 रुपीज, यानी 5 पंजे 25, 250x रुपीज ये हो गए, 250x रुपीज मेरे पास ये हो गए। क्लियर? 250x रुपीज मेरे पास ये हो गए। उसी प्रकार से मेरे पास क्या आने वाला है? ठीक है, अच्छा 20 रुपए के 50 के, ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया? 5x इंटू, जो मेरे को रेशियो दिया गया था, रेशियो था 3:5, है ना।
20 रुपए के नोट का। अच्छा, अब यहां पे मैंने जानबूझ के आपसे एक चीज मैंने यहां क्या करी है, ये आप लोग, अगर मैं आपको ऐसे समझाता तो आप लोग उसको नहीं समझते, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे समझाता तो आप लोग उसको नहीं समझते, क्योंकि बच्चों को याद नहीं आती है। ट्रिक है समझाने की कि हमें गलतियां कहां, हमसे गलतियां हो जाती हैं। चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ, एंड क्वेश्चन स्मार्ट बोर्ड की तरफ, वहां आपको मैं एक चीज बताऊंगा, फिर उसको मैं वापस यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में आऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना कि जब रेशियो की बात करी, ठीक है, जब रेशियो की बात करी उन्होंने कि भाई इतना रेशियो है, तो जब रेशियो की बात करी तो सबसे पहले क्या है, 50 और 20 रुपए का नोट। सुन लो, 20 और 50 नहीं है, रेशियो है 50 और 20 का। यानी कि जो रेशियो 50 और 20 का है वो होगा 3:5, ठीक है, 3:5। 3:5 का मतलब क्या समझे आप, जो 50 है, जो 50:20, तो जो 3:5 में लिखूंगा, पहले 50 के लिए लिखूंगा, फिर 20 रुपए के लिए लिखूंगा। यानी कि जो पहले आया होता है वो रेशियो पहले के लिए होता है, जो दूसरा आया होता है वो रेशियो दूसरे के लिए होता है। क्लियर, ये चीज समझ में आई? तो इसको, इस चीज को समझे तो अब क्वेश्चन में देखो कहां हम इसको करने वाले हैं। चलिए आइए। तो यानी कि जो यहां में रेशियो में गड़बड़ हमसे हुई, वो गड़बड़ ये हुई सर कि आपने रेशियो जो यहां लिखा, आपने रेशियो 20 एंड 50 नहीं, यहां पे जो हमने लिखना था, यहां हमने लिखना था 50 एंड 20 रुपीज। आप 20-50 भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको रेशियो पलटना पड़ता, समझ रहे हो, फिर आपको रेशियो पलटना पड़ता है, 50 रुपीज का आता है 20 रुपीज का। उसी प्रकार से यहां भी उल्टा हो जाएगा। 20 रुपए के कितने नोट है, 5x, एंड 50 रुपए के कितने नोट है, 3x। 20 रुपए के कितने नोट है मेरे पास, लेट द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट 5x, तो 20 इंटू 5x इंटू 20 करूंगा मैं, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा आपका 100x रुपीज, और यहां पे 3x इंटू, तो ये आ जाएगा 150x रुपीज। इतना क्लियर हुआ? ये हो गया मेरे पास 150x रुपीज और 100x रुपीज। इतना क्लियर हुआ? अब भैया 10 रुपए के नोट की भी तो है भाई, केवल 50 थोड़ा है, 10 रुपए का नोट भी तो है। तो 10 रुपए के नोट के लिए 10 रुपए का नोट कितना है, 25 माइनस 8x, नंबर ऑफ नोट्स इतने, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 250 माइनस 80x रुपीज, ठीक है, 250 माइनस 80x। क्लियर, इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 250 माइनस 80x हो गया। इसको थोड़ा ऊपर लिख लें, आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा अगर ये, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आया बच्चों, इनको 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, 25 इंटू 8x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 250 माइनस 80x, ठीक है। ये थी बस मेन कहानी, ये थी यहाँ पे मेन कहानी, 10x ही हो गया। अब क्या है क्वेश्चन में, इतना आप समझ गए, इतना कॉपी कर लो, मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को मेन रूप पूरा दे देंगे और क्वेश्चन हम कर लेंगे। क्लियर, देखिए क्या क्या था, टोटल करेंसी वैल्यू थी भाई 590 रुपए थी मेरे पास, ठीक है। कुल नोटों का मूल्य 590 हिंदी में। रेशियो था, हमें गिवन था 50 और 20 का। रेशियो का मैं इंपॉर्टेंस आपको बताया, जो वैल्यू हमें दी होती है रेशियो उसी इसमें हमें लिखना होता है। 50-20 है तो 3:5, यानी 350 का है, 25 का है, तो 3:5 था। आपको हमेशा पता है रेशियो वाले क्वेश्चन में जब भी रेशियो के बाद हम आते हैं, अगला स्टेप हमारा होता है, ये हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं दी होती है, कभी भी हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं दी होती है, तो हम एक्चुअल वैल्यू मानते हैं कि यार नंबर ऑफ नोट्स 20 रुपीज नोट मेरे पास 5x होंगे, क्योंकि इस रेशियो जब हट जाता है तो एक कॉमन वेरिएबल लगता है, जब रेशियो हट जाता है तो एक कॉमन वेरिएबल लगता है, ये भी मैंने आपको बताया रखा है। तो 5x 3x हो गया, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे मेरे पास, 25। ये 25 नोट थे मेरे पास, उनमें 50 रुपए के नोट भी थे, उसमें 20 रुपए के नोट भी थे, उसमें 10 रुपए के नोट भी थे, ठीक है जी, ये भी था सर। तो नंबर ऑफ 10 रुपए, अगर देखो जी 25 और 25 तो आपने बता दिए, 25 में मेरे को ये तो पता है कि 20 रुपए के मेरे पास 5x नोट है और 50 रुपए के मेरे पास 3x नोट है, तो आपको मेरे को पता लगे, बट 10 के कितने नोट हैं, तो मैंने क्या किया, टोटल में से मैंने माइनस कर दिया, जो मेरे पास 50 रुपए और 20 रुपए के नोट थे वो टोटल में से माइनस कर दिया, बचे हुए किसके नोट होंगे, बचे हुए जो नोटों की संख्या होगी 10 रुपए के नोटों की संख्या होगी, बिल्कुल। अब मैंने क्या, टोटल इनकी वैल्यू निकाल दी कि आखिर इनकी वैल्यू है कितनी, 20 रुपए की नोट की वैल्यू कितनी थी। अगर 20 रुपए के 3 नोट है मेरे पास, तो 20 रुपए के नोटों की वैल्यू क्या आ गई, 60 रुपए।
अगर 20 रुपए के 3 नोट है मेरे पास तो कितने होंगे, 20 3 60, वही वैल्यू मैंने यहाँ निकाली कि 20 रुपए के नोटों की वैल्यू कितनी है। तो 20 रुपए के हमने माने थे कि 20 रुपए के नोट में तो 5x है, तो 5x इंटू 20 क्या 100x रुपीज हुआ। उसी प्रकार से मैंने माना था कि 50 रुपए के नोटों की संख्या मेरे पास 3x है, तो 3x इंटू 50 किया तो 150x हुआ। उसी प्रकार से 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 10 रुपए के नोटों की संख्या ये थी, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 10 रुपए के नोटों की वैल्यू मेरे पास हो गई, इतनी हो गई। क्लियर, इतना हम समझ गए अभी तक। अब क्वेश्चन का वही पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था वही हमें कंटिन्यू करना है। या मैं ऊपर मिटा देता हूं, आप इतना तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अब क्या है, कितना हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास हो गया है। तो भैया टोटल मनी कितनी थी मेरे पास, भैया तो टोटल भाई 20 रुपए के इतने नोट है और ये इतने, अभी कुल मिला के कुछ वैल्यू बन गई होगी ना। कुल मिला के मैंने गुल्ला थोड़ा, फिर 100 के नोट भी निकला, 200 का भी निकला, 500 का भी निकला, 20 का भी निकला, 10 का मिला, कुछ मिला के एक वैल्यू तो बना रहे होंगे लोग कि ऐसी हो गया, कुछ मिला के एक वैल्यू बना रहे हैं। वो क्वेश्चन में उन्होंने गिवन दे रखी थी, मैंने सबसे ऊपर लिखा था मैंने, टोटल कितने थे, 590 रुपए थे, है ना। तो टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, टोटल अमाउंट वो था 590, टोटल अमाउंट 590 था, ठीक है। टोटल अमाउंट 590 था, टोटल अमाउंट इन सबको मिलकर बना होगा 100x प्लस 150x प्लस 250 माइनस 80x मिलके बन रहा है 590 रुपए। ये सब 590 बना रहे हैं। तो 100 प्लस 150 250 हो गया बच्चों, और 250 में से 80 गया, कितना हो गया, 170 हो गया, है ना। चलो आप, अगर आपको ऐसे नहीं आता फिर तो 250x प्लस 250 माइनस 80x इक्वल्स टू 590, ठीक है। तो 170 और 30 200, ठीक है, दो, अच्छा इस अभी देखो 250 को उधर ले जाओ, इधर 250 माइनस 80 ये हो जाएगा बच्चों 170x, और ये 590 माइनस 250, 590 माइनस 250, तो 590 माइनस 250 तो 170x आ जाएगा आपका 340, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 340 अपॉन 170, तो कट जाएगा 17 टू 34, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, क्लियर। x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब आपने बस, अब तो क्या क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन खत्म। क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था भाई बचाओ उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, प्रत्येक प्रकार के, यानी कि ठीक है प्रत्येक प्रकार, तो 20 रुपए के नोट कितने हो गए, नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट कितने 5x, x कितना है मेरे पास 2, तो 5 इंटू 2 यानी 10 नोट, तो उस पर भाई 20 रुपए के हैं। फिर नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट वो कितना है, वो 3x है, तो 3 इंटू 2 6, ये हो गया जी, ठीक है जी, हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट मैंने कितने माने थे, 25 माइनस 8x, तो 25 माइनस 8x, 8x की जगह 2 डालो, 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 9, है ना। तो कितने हो जाएंगे, टोटल 9 हो गए। तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने हो गए, 9 नहीं 25, हाँ तो 9 हो गए। तो अब देख लो, अब इनकी वैल्यू निकाल लो, ये पूरे आपको 500, अब आप आंसर भी चेक कर सकते हो, इन क्वेश्चन में आंसर भी चेक कर सकते हैं खुद ही एग्जाम में। क्या कितने बन रहा था, टोटल 590 बन रहा था, करो जरा 590, 20 रुपए के 10 नोट है, कितने हो गए 200 रुपए हो गए, 50 रुपए के 6 नोट है, कितने हो गए 300 ये हो गए, 10 रुपए के 9 नोट है, कितने हो गए 90 रुपए हो गए, तो टोटल ये 300 200 590 ही आ रहा है, देख रहे हो। इस यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में समझाने में बच्चों टाइम लगा, आज हमने इस सेशन में एक ही क्वेश्चन किया, पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन किया, हालांकि क्वेश्चन डिनोमिनेशन वाले हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे भी 9th 10th में आपको क्वेश्चन लेंगे तो आप वहां कंफ्यूज ना हो। आपकी बुक में खैर अभी भी ये क्वेश्चन है, तो क्योंकि नया टॉपिक है आप लोगों के लिए बिल्कुल भी, तो हम बिल्कुल आराम से समझेंगे, हमें कहीं की भी जल्दी नहीं है, क्योंकि एक बार हम सीख गए
तो हमको फिर कोई नहीं हो सकता। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाना सीखते हैं तो धीरे 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 टाइम लेते हैं, पर जब एक बार सीख जाते हैं तो फिर हम अपनी स्पीड में बिल्कुल मद मस्त चलते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करें और जहां भी आपको समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं हमसे, और चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसको समझ में ना आए कॉपी कर ले अच्छे तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ बढ़िया और क्वेश्चंस लेके, डिनोमिनेशन के क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, उसको करेंगे बच्चे आप सब लोग। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।